जय महाकाल। शिव गोरख मंदिर समिति में आपका स्वागत है। नमस्कार, मेरा नाम है नगेंद्र मोहन और आप देख रहे हैं मेरा चैनल शिव गोरख मंदिर समिति। देखिए, मैं तमाम सारी मुद्राएं बना बना करके यूट्यूब पर डालता रहता हूं और आपको उसका ज्ञान कराता हूं, जिससे आप उसका बेनिफिट ठीक प्रकार से ले सकें और साधना में आगे आ सकें। मैं आज आपको बताऊँगा कि मुद्राएँ कितने प्रकार की होती हैं। सर्वप्रथम बिना समय गवाए मैं आपको ये बताता हूँ कि मुद्राएं कितने प्रकार की होती हैं। देखिए, आमतौर पर मुद्राएं अलग अलग प्रकार की होती हैं और अलग अलग प्रकार से कार्य करती हैं। लेकिन अगर बात हम तंत्र विज्ञान की करें, तंत्र योग की करें, भैरव तंत्र की करें, तो मुद्राएं केवल दो ही प्रकार की होती हैं। पहला अंतर्मुखी और दूसरी बाह्यमुखी। अंतर्मुखी हमारे शरीर पर क्या इफेक्ट डालती है और बाह्यमुखी हमारे शरीर पर क्या इफेक्ट डालती है, ये मैं अगली वीडियो में आपको बताऊँगा। अभी अंतर्मुखी और बाह्यमुखी की पहचान आप कर लीजिए। जो अंदर की ओर लगा कर करते हैं, जिसमें हमारे ये नाखूनों के पोरे दिखाई नहीं देते, हमें किसी को भी दिखाई नहीं देते, वो मुद्राएं अंतर्मुखी होती हैं। लेकिन कुछ मुद्राएं ऐसी होती हैं जो जिनके नाखून के जो पोर होते हैं वो बाहर की तरफ को दिखाई देते हैं और हर कोई उनको देख लेता है, आप भी देख लेते हो, कोई भी उनको देख सकता है। जैसे कि अभी मैं ज्ञान मुद्रा करूँ तो ज्ञान मुद्रा को कोई भी देख सकता है, अभी मैं सूर्य मुद्रा करूँ कोई भी, तो ये बाह्यमुखी मुद्राएं होती हैं। ऐसी मुद्राएं स्थूल शरीर के लिए, उसकी बेनिफिट के लिए करी जाती हैं। लेकिन जो अंतर्मुखी मुद्राएं होती हैं वो चक्र भेदन के लिए विशेष तौर पर करी जाती हैं। दोनों का ही लक्ष्य चक्र भेदन का होता है और शरीर की जो स्थूल शरीर है उसको ठीक करने का कार्य होता है, ताकि हमारा स्थूल शरीर ठीक प्रकार से कार्य कर सके और हमारा सूक्ष्म शरीर उठ करके ये जान सके कि स्थूल शरीर के अंदर कुछ क्रियाएं ऐसी हो रही हैं जिससे वो एक्टिवेट हो सके। अब जब सूक्ष्म शरीर एक्टिव होगा तो कारण शरीर को उसका पता लगेगा। अभी क्या है, अभी कारण शरीर को कुछ पता नहीं है, अभी सूक्ष्म शरीर को कुछ पता नहीं, अभी केवल स्थूल शरीर से कार्य हो रहा है, क्रिया हो रही है, योग हो रहा है, ध्यान हो रहा है, जप हो रहा है, तप हो रहा है। लेकिन जब ये प्रक्रिया जुड़ करके सूक्ष्म अवस्था में सूक्ष्म शरीर में अटैच होगी तब आपको उसका बेनिफिट होगा। और ये तभी होगा जब आप मुद्राएं अंतर्मुखी और बाह्यमुखी दोनों मुद्राएं करनी सीख जाएंगे। मुद्राएं किस प्रकार से करते हैं और मुद्राएं करने के बाद जो मुद्राओं को, उंगलियों का जो प्रयोग होता है वो हम किस प्रकार से करते हैं। आखिर हम उंगलियों को इस तरीके से करें, हमें किस तरीके से प्रयोग करना चाहिए, सबसे पहले कौन सी मुद्रा हमें करनी चाहिए, कौन सा मुद्रा करने से कौन से बेनिफिट हमें होता है, चक्र भेदन के लिए कौन सी मुद्रा ज़्यादा अत्यंत आवश्यक है, योग में कौन सी मुद्राएं करें, जप शैली में कौन सी मुद्राएं करें, मंत्र जिस समय पर हम जप करें तो उस समय पर कौन सी मुद्राएं हमें करनी चाहिए। जितनी भी मुद्राएं आप करें अंतर्मुखी मुद्राएं करें, जितने भी मंत्र आप जप करते हैं उसमें अंतर्मुखी मुद्राएं आपको करनी चाहिए। बाह्यमुखी मुद्राएं आपको तब करनी चाहिए जब आप किसी को नमस्कार कर रहे हो या किसी भी देवी देवता के निमित्त आप काम कर रहे हो, गंगा जी पे खड़े हों या किसी मंदिर में खड़े हों या किसी देवी स्थान पर खड़े हों, तो वहाँ पर आप बाह्यमुखी मुद्राएं कर सकते हैं। अंतर्मुखी मुद्राएं आपको तब करनी है जब आप ध्यान की अवस्था में हों, जब आप चक्र भेदन की अवस्था में हों, जब आप अंदर बंद कमरे में क्रिया कर रहे हो, तब आपको अंतर्मुखी क्रियाएँ करनी होती हैं। तो हमारे जो शरीर की जो शक्ति होती है, जो योग के द्वारा, जो भक्ति के द्वारा उजागर होती है, एक नया ऑरा जो बनता है हमारे शरीर का, वो हमारे कानों के द्वारा, आँखों के द्वारा, नासिका के द्वारा, मुख के द्वारा और हमारे ये 20 नाखूनों के पोरों के द्वारा निकलता रहता है। हमारे शरीर का ये ऑरा जब निकलता रहता है तो उससे क्या होता है, हमारे जो शरीर में ऊर्जा बनती है, जो भक्ति हम करते हैं उस भक्ति से जो ऊर्जा बनती है वो रुक नहीं पाती शरीर के अंदर। उसको रोकने के लिए हमें मुद्राएं करनी होती है, अंतर्मुखी मुद्राएं करनी होती है, बाह्यमुखी मुद्राएं करनी होती हैं। तो बहुत सा बेनिफिट है इन चीज़ों का। आप लगातार मेरे साथ बने रहिए, मैं आपको बहुत सारी चीज़ों को लेकर चलूँगा और आगे आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। साथ में कुछ क्रियाएं ऐसी बताएंगे जिससे आप जो है ठीक प्रकार से योग में निपुण हो सकें और ठीक प्रकार से ओम कर सकें, अनुलोम विलोम कर सकें, ध्यान कर सकें, कपालभाति, भस्त्रिका, सूर्यभेदी प्राणायाम, चंद्रभेदी प्राणायाम कितने प्रकार का होता है, मुद्राएं कितने प्रकार की होती हैं, ये सारी चीज़ें सब कुछ डिटेल्स में आपको लगातार मैं बताऊंगा। और लाइव आकर भी मैंने तो लाइव आने का कोई प्रोग्राम अभी हुआ नहीं है हम लोगों का, लेकिन कोशिश करते हैं लाइव आकर के आपके सवालों का थोड़ा बहुत जवाब दें, क्योंकि काफ़ी कमेंट्स आप लोगों की आती हैं और आप
क्वेश्चंस करते हैं तो उसका जो आंसर है, जो जवाब है, वो आप कमेंट्स में उसमें दे सकते हैं। संभव नहीं होता कि हम कमेंट्स में कुछ बोलें या सिर्फ जवाब दें। लाइव में आकर अच्छा खासा आपको जवाब उसका मिल सकता है। तब आप पहली चीज़ में आपने ये जाना कि मुद्राएं दो प्रकार की होती है, अंतर्मुखी और बाह्यमुखी। अंतर्मुखी वो होती हैं जो अंदर की ओर हमारे नाखून बन जाते हैं, जैसे कि ये मुद्रा भी हम करते हैं, ये वाली मुद्रा करते हैं, तो ये मुद्रा करके इस तरीके से करते हैं तो ये अंतर्मुखी मुद्रा कही जाएगी। तो ऐसी जो मुद्राएं जिसमें नाखून के पोर नहीं दिखते हैं वो अंतर्मुखी मुद्राएं कही जाती हैं, और ऐसी मुद्राएं जिनमें नाखूनों के जो पोए दिखते हैं उनको बाह्यमुखी मुद्राएं कही जाएंगी। अब बाह्यमुखी मुद्राएं और अंतर्मुखी मुद्राएं में फ़र्क इतना रहता है जितना आकाश तत्व में और पृथ्वी तत्व में। बाह्यमुखी मुद्राएं पृथ्वी तत्व और अंतर्मुखी मुद्राएं आकाश तत्व। इतना डिफरेंट है। अब इतना डिफरेंट इन दोनों में है, ज़मीन आसमान का अंतर इनमें है। तो इसको विशेष तौर पर डीपली समझने के लिए आप उससे जुड़े रहिए, लगातार जुड़े रहिए, और मैं आपको डीपली इस चीज़ के विषय में बताऊंगा। अच्छा ज्ञान आपको मिलेगा, सूक्ष्म ज्ञान आपको देंगे। साथ में नाड़ियाँ, विशेष तौर पे अंबुजा और शंखनी नाड़ी के विषय में, गंधारी नाड़ी के विषय में, अलिम्ब नाड़ी के विषय में, और सबसे महत्वपूर्ण ब्रह्म नाड़ी के विषय में कोई वीडियो मैंने अभी नहीं बनाई। ब्रह्म नाड़ी के विषय में आपको विस्तार से वर्णित करेंगे। साथ में 3 ज्योतिर्लिंग शरीर के अंदर है, स्वयंभूलिंग, नादलिंग और ज्योतिर्लिंग। 3 लिंग हमारे शरीर के अंदर मौजूदा स्थिति में रहते हैं, क्या कार्य करते हैं, उनका क्या काम होता है। नाड़ियाँ हमारे शरीर में 16 मुख्य नाड़ी होती हैं, 3 प्रमुख हैं, प्रधान हैं, बाकी 16 हैं। अगर और गिनती पे आए तो 72,000 नाड़ियाँ होती हैं, जो आगे चल कर के और ज़्यादा विकसित होने लगती हैं। तो बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जो ये ह्यूमन बॉडी का सूक्ष्म बॉडी है, उसको समझने के लिए बहुत कुछ क्रियाएं हैं जो हमें करनी होती हैं। तो संयम करना आपको सिखाएंगे, किस तरीके से हम संयम करके हम चीज़ों को बदल सकते हैं, परिवर्तित कर सकते हैं। दूसरों की मनोदशा को कैसे हम अपने अनुकूल बना सकते हैं, परिवर्तन कर सकते हैं। बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जो हम आपको उसका ज्ञान करा सकते हैं। पूजन विधि क्या होती है, पूजन विधि कैसी करनी चाहिए, पूजन कैसा करना चाहिए, देवताओं को कौन सा पूजन प्रिय होता है, कैसा व्रत रखना चाहिए, कौन सा व्रत रखना चाहिए, कौन सा नहीं रखना चाहिए, व्रत रखने से क्या होता है, फास्ट जब हम रखते हैं तो उससे हमारे शरीर पे क्या इफेक्ट पड़ता है, हमारा लीवर, हमारे किडनी, हमारा हार्ट, हमारे जितने भी ऑर्गन्स हैं वो ठीक रहने के लिए हमें कौन सी मुद्राएं, कौन से प्राणायाम हमें करनी चाहिए। बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जो अभी तक हमने कोई इस पर कार्य नहीं किया है। अभी हम केवल एक नवत तरीके से थोड़ा बहुत समय मिलता है तो हम उसको आगे चल करके वीडियो बनाते हैं। थोड़ा बहुत समय बचता है तो आप लोगों के सम्मुख आकर के थोड़ी बहुत वीडियो अपलोड कर देते हैं, तो उससे उसका थोड़ा बहुत फ़ायदा आपको मिल जाता है। तो बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जो आपको सीखनी होंगी और समझनी होंगी। हमारी मेंबरशिप आप ज्वाइन कर सकते हैं जिससे आपको बेनिफिट अच्छा हो सके, उससे आपको हमारी वीडियो पहले पता लगेगी और क्या हमने बोला है वो सारी चीज़ें आपको पहले पता लगेगी। आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं, शिव गोरख मंदिर समिति हमारे इंस्टाग्राम पे हमारा अकाउंट है, तो हमारे अकाउंट को भी आप ज्वाइन कर सकते हैं, जिससे आपको किसी प्रकार की कोई दिक्कत परेशानी ना हो। और आपको अगर कोई क्वेश्चंस पूजा पद्धति से रिलेटेड अगर करना हो, कुछ भी जानना हो, तो विशेष तौर पर आप कमेंट्स कर सकते हैं। लाइव हम आते हैं तो लाइव में आप क्वेश्चन कर सकते हैं। बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जो आप कर सकते हैं। तो बहुत सी चीज़ें, बहुत सा सिस्टम ऐसा है जो आप उसका बखूबी कर सकते हैं, क्योंकि मैंने ये देखा है कि जो भी मुद्राएं मैंने डाली हैं उसका अनुभव जब आपने बताया है तो मैं भी उसमें बहुत चौंका हुआ हूँ कि आपको इतने दिव्य अनुभव कैसे हो गए। इतने दिव्य अनुभव मुझे भी नहीं हुए, मुझे भी अभी ऐसा कुछ अनुभव ऐसा हुए नहीं है। मुझे थोड़ा अलग प्रकार के अनुभव हुए हैं, वो मैं आपसे आगे चलकर शेयर करूँगा कि मैं क्या क्या चीज़ें देखता हूँ और क्या क्या चीज़ें मुझे अनुभव हुए हैं। तारक विद्या आपको बताएंगे, बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो आपको बताएंगे। तो लगे रहिए हमारे साथ, बने रहिए हमारे साथ। और आज की वीडियो में जय महाकाल, जय श्री गोरख। लगातार आप पे कृपा बने रहे और भगवान आपको एक नई ऊर्जा के साथ में, एक नए संकल्प के साथ में, योग में, ध्यान में प्रगति प्रदान करे, अपना आशीर्वाद प्रदान करे। आज की इसी प्रार्थना के साथ जय महाकाल।